अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली गफ़ार। नाज़रीन, आज हम इमरान एसोसिएट्स के हेड ऑफिस में इमरान अली साहब से बात करेंगे। चूँकि ये हमारे उस्ताद भी हैं, इन्होंने हमें रियल एस्टेट के बारे में जो है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन भी दी। हम जब इनके पास आते थे हम मुस्तफ़ीद होते थे। तो आज हमारा जो है ना वो पहला इंटरव्यू इमरान अली साहब से है कि वो जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है रियल एस्टेट की, उसके बारे में हमें आगाह करें कि इससे हम कैसे निकलेंगे। वो अपना कोई तजर्बा बताएं कि 15-20 साल का उनका जो है वो इस सेक्टर में तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। तो इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं चूँकि मुझे इस फील्ड में हो गए हैं तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं। तो 2002 से 2003 से मेरा ऑफिस है इमरान एसोसिएट्स के नाम से ही। तो ये मुख्तलिफ, मैं तो वही बताऊंगा जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, चूँकि ज़ाहिर है हर बंदा वही बता सकता है जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। तो एक तो हमें जो शुरू में हम जब एंटर हुए थे तो मार्केट बड़ी तेज़ थी 2003 में ना, मुशर्रफ का दौर था और रियल एस्टेट का काम जो है ना वो यानी कि हर बंदा रियल एस्टेट में आ गया हुआ था और बड़ी अच्छी, यानी कि उस वक्त पैसा भी पाकिस्तान में फ़्लो बड़ा अच्छा था, मार्केट बड़ी अच्छी थी। 2003-04 उरूज के साल थे रियल एस्टेट में ना। तो हम चूँकि इनिशियल स्टेज पे थे, हमें भी लगा कि बड़ा अच्छा काम है। हमने जो चीज़ें शायद हम उस वक्त नहीं सीख सके इसी वजह से कि चूँकि बहुत तेज़ी थी मार्केट में, हमने समझा सदा ही शायद काम इसी तरह रहना है और चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। हमने भी उसी हिसाब से अपनी सेटिंग बना ली कि जी अच्छा जी ये काम है तो इतना अच्छा काम है, इससे इतनी अर्निंग है, तो अपने उस हिसाब से लाइफस्टाइल को भी बना लिया। लेकिन वो हमें जाके 2005 के एंड में पता चला कि वो एक वेव आती है रियल एस्टेट में जो कि मैक्सिमम 3 साल मैक्सिमम रहती है। एक साल में स्टार्ट होती है जब लोगों को पता नहीं होता, उस वक्त चल रही होती है। दूसरे साल में वो पीक पे चली जाती है। तीसरे साल में वो इंतहाई पीक पे जाके ख़तरनाक हद तक ऊपर चली जाती है। तो उसमें होता ये है कि जो आने वाले लोग हैं, जो नए बंदे हैं, वो समझते हैं कि मार्केट तो बड़ी अच्छी है, 2-3 सालों में फ़लाँ बंदे ने इतना प्रॉफिट कमा लिया है। वो चूँकि आमतौर पे देख रहे होते हैं अपने किसी न किसी कोलीग को, किसी रिलेटिव को, वो उसी नज़र से आते हैं कि देखें उन्होंने कल शुरू में तो हमारे सबसे पहला साल तो नेगेटिविटी में गुजर जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है जो जब आप कोई छलांग लगाने लगते हैं वो कहते हैं नहीं आपने गिर जाना है। तो वो पहला साल तो उन चक्रों में गुजर जाता है कि लोग डरे रहते हैं। दूसरा बंदा कहता है जी आप तो अपना करें, ये इसमें बड़े नुकसान होते हैं, इसमें इतना। वो पहला साल तो बेसिकली जो रिस्क लेने वाले बंदे हैं वो कमाते रहते हैं। तो पहले साल में तो नेगेटिविटी फैली रहती है कि नहीं ये अभी नीचे आ जानी है, क्योंकि उन्होंने पिछला एक्सपीरियंस किया होता है। तो वो पहले साल में तो इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आती। नेक्स्ट ईयर में जो बंदे नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं वही जब देखते हैं कि साल तो हो गया, लोगों ने बड़ी अच्छी अर्निंग कमा ली है, तो हम ऐसे ही फजूल बैठे रहे हैं, तो वो दूसरे साल में वो भी इन हो जाते हैं। तीसरे साल में जो बिल्कुल कोने में बैठे होते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 कैटेगरीज हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो उस वक्त तक नहीं हिलती जब तक बिल्कुल इतनी रोशनी ना हो जाए कि उनको सारी चीज़ों को कहते हैं अच्छा ये तो हकीकत है। वो जब शुरू होते हैं तो तीसरे साल में जाके वो भी अपने डाल देते हैं सारे जितने एसेट हैं उसमें। तो उस वक्त फिर इतना बूम आ जाता है कि हर बंदा अच्छा खासा बेनिफिट उठा रहा होता है। सारों की कोशिश होती है कि जो कुछ है इसी में डाल दिया जाए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब आप सारा कुछ डाल देते हैं तो आपके पास होल्डिंग पावर कम हो जाती है। मैंने आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आपने पहले 10 लगाया, फिर 50 लगाया, फिर आपने देखा 10-20 हो गया, 50 करोड़ हो गया, तो जो मेरे पास बाकी ये 40 बचा हुआ है इसको भी लगाएंगे, ये भी डबल हो जाएगा। वो जब सारे लगा चुके होते हैं और एकदम मार्केट थोड़ी स्लो होती है तो पैनिक में आपके पास, चूँकि आपने तो बैकअप पे रखा ही कुछ नहीं होता, सारा कुछ लगा दिया होता है डबल करने के चक्कर में। उस वक्त आप पैनिक में कहते हैं यार ठीक है 2 रख लेता हूँ, एक थोड़े कम रेट पे बेच। आपने वो रेट कम करना शुरू किया नहीं, मार्केट एकदम रिवर्स होना शुरू हो जाती है। सर, जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ऐसे हालात को देखकर, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? असल में जो नए आने वाले, ये क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ कि हर बंदे को इस बिज़नेस को ना एक रेगुलर बिज़नेस लेना चाहिए। लोग हमारे यहाँ आते हैं कि जी अच्छा ये कोई बहुत ऐसा काम है जिसमें बहुत स्पीड से बंदा ऊपर जाता है ना, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब आप एक रेगुलर लेते हैं कि आप देखें कि अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं इस एबिलिटी, इस कैपेबिलिटी के साथ, तो आपको अर्निंग कितनी होगी। आप देखते हैं 6 महीने साल के लिए कम से कम आपको वक़्फ़ करें। प्रॉपर्टी के फील्ड में जो बंदा भी
5 से 6 साल गुजार जाता है, वो किसी भी हालत में गुजार जाता है, इवन कि वो कुछ भी नहीं कमाता 5-6 सालों में, माइनस पे चला जाए, तब भी अगर वो टिक गया प्रॉपर्टी की मार्केट में तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई बंदा वो कहीं मार खाएगा, वो चल जाएगा और अच्छे तरीके से। सारे इसी तरह चले हैं हमारे, सारी जितने भी हमारे रियल एस्टेट के बहुत कम हैं जिनका कोई बैकग्राउंड इस तरह का हो, बाकी सारे बड़े हम्बल बैकग्राउंड के, बड़े नॉर्मल हालात वाले हम लोग हैं। तो सारे इसी तरह ही आए हैं, सारे चल गए हैं। तो इसकी सक्सेस रेशो जो है ना, वो आप समझें कि 90% है, तो इतनी किसी बिजनेस में नहीं है। सर, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जो सबसे कीमती चीज़ है वो आपका वक्त है। आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।